बिहार विधानसभा चुनाव में बिगुल बजा है। राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन चुनाव आयोग अभी शांत है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरीके की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। संभावित तारीखें भी यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बताई गई है। हालांकि राजनीतिक रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर के अंत में या नवंबर की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि चुनाव से ठीक पहले जो नए वोट बनते हैं, जो पुराने वोटों को प्रभावित करते हैं, और ये जो लिस्ट की हेराफेरी होती है, इसमें फर्जी वोट भी बढ़ाए जा सकते हैं और फर्जी वोट काटे जाते हैं। दरअसल बता दें आपको कि इससे राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्षता के साथ चुनाव को संपन्न करवाए। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी आशंका नजर आ रही है कि चुनाव आयोग फिर से नई सूचियां बनाएगा और उसमें से कुछ वोट काट दिए जाएंगे, कुछ नए वोट जोड़ दिए जाएंगे, जो कि बीजेपी की मनमर्जी से होगा। यह आरोप चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाया जा चुका है। अब उनकी पार्टी के नेता, उनके सहयोगी दलों के नेता तो ये कह रहे हैं कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन के सवालों का जवाब तो चुनाव आयोग को देना ही पड़ेगा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो विभिन्न ग्राउंड्स के आधार पर सरकार और चुनाव आयोग से ये सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर के तमाम राजनीतिक उनके सहयोगी दलों का कहना है कि वर्ष 2020 में ही यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई थी। ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बन गई थी, लेकिन डेटा अपडेट करने के नाम पर चुनाव आयोग की तरफ से धांधली की गई। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे 15 से 20 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि चुनाव जीत चुके थे। चुनाव आयोग ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि आप चुनाव जीत चुके हैं। एक्स कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत चुका है, वाई कैंडिडेट चुनाव जीत चुका है, जेड कैंडिडेट चुनाव जीत चुका है। लेकिन उसके बाद डेटा करेक्शन के वक्त पर यह कहा गया कि आप 19 वोट से हार गए हैं, आप 60 वोट से हार गए हैं, आप 122 वोट से हार गए हैं, आप 139 वोट से हार गए हैं। ये आरोप तेजस्वी यादव के द्वारा लगाए गए हैं चुनाव आयोग पर, और ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने बड़ी धांधली वोट काउंटिंग में की और बिहार में जो आरजेडी या महागठबंधन की सरकार बन रही थी, उस सरकार को बनने से रोक दिया गया। बता दें आपको कि इन आरोपों के बाद कहीं ना कहीं अब संगठित होकर इंडिया अलायंस, संगठित होकर बिहार में महागठबंधन जो है ये मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का जो समर्थन किया है, उससे कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक मजबूती प्रदान हुई है। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा खोलते हुए नजर आएगी। हालांकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी के द्वारा तमाम आरोप यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर उसकी प्रक्रिया को लेकर के लगाए गए थे, लेकिन तमाम आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को यदि किसी तरीके की कोई आपत्ति है तो वे चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में जाएं और कोर्ट में चुनाव आयोग अपना पक्ष रख देगा। दूसरी ओर चुनाव आयोग के उस वक्त के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते थे राजीव कुमार, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यहां तक चुनौती दे दी कि ये ईवीएम मशीन रखी है, यदि आप इसको हैक करते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। यानी कि चुनाव आयोग अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ग्राउंड बना रहे हैं इस आरोप को लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि 1 घंटे के अंतराल में ही लाखों वोट पड़ गए। दरअसल बता दें आपको कि राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार एक व्यक्ति को वोट डालने में काउंटर सेंटर से लेकर के और ईवीएम का बटन दबाने तक करीब 6 मिनट की प्रक्रिया के दौरान गुजरना, 6 मिनट वहां पर जो है अपना व्यतीत करना पड़ता है, वो ये वक्त वहां पर अपना खर्च करना पड़ता है। ऐसे में 1 घंटे में 10 लोगों के वोट डाले जा सकते हैं। यदि सिस्टम बहुत तेज काम करे तो 20 लोगों के वोट डाले जा सकते हैं, लेकिन हजारों वोट 1 घंटे में एक बूथ पर कैसे डल सकते हैं, ये राहुल गांधी का आरोप है।
अब ये सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि डेटा अपडेशन में क्या 7-7 दिन का वक्त लग सकता है। आखिरकार ये चंद मिनटों का काम होता है कि काउंटिंग बूथ से ब्लॉक लेवल पर डेटा जाए, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेटा जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर डाटा जाए और उसके बाद डाटा करेक्ट होके तुरंत चुनाव की आयोग की वेबसाइट है उस पर अपलोड हो जाना चाहिए, उस पर डेटा करेक्ट हो जाना चाहिए। और यदि सिस्टम इतना पारदर्शी है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग क्यों करवाई जाती है? तो राहुल गांधी ने कहा कि यदि सिस्टम इतना अपारदर्शी नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट क्यों करवाए जाते हैं। उसके लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कि डेटा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना किया जा सके। आपको बता दें कि सीधे तौर पर अब तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी की मांग 100% सही है। राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो 100% सही है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में भी इस तरीके की गड़बड़ियां की गई थी और लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके की कई सीटों पर गड़बड़ियां हुई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से यहाँ पर जो उनकी सत्ता से छुट्टी हो सकती है, इस डर से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। प्रशासन की मदद से जो है मशीनों के साथ छेड़खानी कर सकती है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि मजबूती के साथ बिहार में चुनाव आयोग अपनी मौजूदगी दर्ज करवाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संपन्न करवाया जाए। ये ना हो कि 4-4 दिन तक डेटा अपडेट ही होता रहे और उसमें हजारों वोटों का झोलमेल हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत मेजोरिटी के साथ वहां पर सरकार बना रही थी, लेकिन आपने देखा कि 10 वोट, 60 वोट, 140 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट, 2500 वोट, इस तरीके से करके करीब 11 सीटों पर हेर फेर की गई और तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां पर कांग्रेस पार्टी को हराया गया। ये पूर्णतः चुनाव आयोग की प्रक्रिया जो है उस पर सवाल खड़े कर देता है। अब विपक्ष के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग देश की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनाव आयोग को जितने भी सवाल विपक्ष के उठ रहे हैं, जनता के उठ रहे हैं, उनका जवाब देना चाहिए और मजबूती के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग को यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी चाहिए। ये ना हो कि चुनाव आयोग जो है देश में लोकतांत्रिक संस्था होने के नाते हाथी की चाल चलता रहे और कुत्ते बगल में भौंकते रहे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या राहुल गांधी की इस मांग पर चुनाव आयोग को सख्त यहाँ पर अपना रवैया अपनाकर राहुल गांधी को संतुष्ट विशेष तौर पर कर पाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।